दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है उस पैसे को बचाना। समझ लीजिए कि अगर आपने एक मंथ में 10,000 रुपये की सेविंग कर ली तो समझ लीजिए कि आपने वो 10,000 रुपये कमा लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की सैलरी कम से कम 20,000 भी होती है, लेकिन मंथ के एंड में बचता कुछ नहीं है, उनके हाथ में पैसा बचता ही नहीं है। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के कुछ आसान तरीकों के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है और उनको खर्च करने की बहुत बुरी आदत होती है। लेकिन ये आदतें आपको पता है कब से पड़ना शुरू हो जाती है? ये आदतें हमारे अंदर बचपन से ही डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि बचपन में जो माँ बाप होते हैं ना, वो सारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं और हमें जब चाहे तब पैसा मिलता रहता है। तो ऐसे में हमारी आदतें बहुत बिगड़ जाती है और जब हम बड़े होते हैं तो ये आदतें हमारे अंदर और ज़्यादा डेवलप होते जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को बचपन से ही सेविंग के बारे में बताना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के बारे में बताना ज़रूरी होता है। तो आज की ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं इसमें आपको 6 पॉइंट बताने वाली हूँ और जो लास्ट वाले 2 पॉइंट हैं 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो उनको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, किसी दिन कुछ भी खर्च नहीं करना। जैसे हम लोग एक महीने जैसे कमाते हैं, सैलरी हमें महीने के फर्स्ट में सैलरी मिलती है, तो हम एक महीने लगातार खर्च करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम कुछ खर्च ना करें। हमें मतलब खर्च करने की इतनी बुरी आदत है कि हर दिन कुछ ना कुछ हम नया खर्च करते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे मान लीजिए आपको ज़्यादा खर्च करने की आदत है, तो आपको एक महीने में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। आप ऑफिस जाते हैं तो कार पूलिंग कर लीजिए, या फिर आप खुद ड्राइव करके जाइए। आप मतलब कैसे भी कर सकते हैं। आपका ऑफिस मगर पास में है 1-2 किलोमीटर के दायरे में, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। अगर आप बाहर कैंटीन में खाना खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप उस दिन घर से लंच कैरी करिए। अगर आप पानी जो वाटर बोतल का पानी पीते हैं तो आप पानी भी घर से कैरी करिए। तो आप देखिए, मंथ में फिर ऐसे एक मंथ में एक बार करना है, फिर धीरे धीरे इस आदत को अपने अंदर डेवलप करना है। फिर आपको एक मंथ में 2 बार करना है, एक मंथ में 4 बार करना है। फिर आप इस आदत को सप्ताह में कम से कम 1 बार ज़रूर रखेंगे। फिर मंथ के एंड में देखिएगा, आपको बहुत खुशी होगी कि हमने उस दिन कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। फिर देखना कि आपके कितने पैसे बचते हैं। यहीं पर दूसरा पॉइंट है, दोस्तों के साथ करें सेविंग चैलेंज। बहुत से, जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके साथ में आपके दोस्त भी काम करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ में कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा देखा था आपने स्कूल कॉलेज लाइफ में हुआ करता था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो आपस में दोस्तों के साथ चैलेंज करते थे कि आप इस चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करोगे, हम इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। और जब जैसे हम चैलेंज जीतने के चक्कर में ना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते थे। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉई हैं जो भी आपके साथ में काम करते हैं, उनके साथ में ये सेविंग चैलेंज लगा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था आपको कि आपको कैंटीन में खाना मतलब अवॉइड करना है, तो आप देखते हैं कितने दिन अवॉइड कर सकते हो। उस दिन जो भी आपका कैंटीन का बिल होता था, उस बिल को आपको निकाल के साइड में रखते जाना है। किसी न किसी डब्बे में डाल सकते हैं, किसी गुल्लक में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको पैसे को आप अलग रखेंगे। ऐसे दोस्तों के साथ चैलेंज जरूर करेंगे। और आप मंथ में एक सेविंग चैलेंज, अगर हाउस वाइफ हो तो मंथ में एक सेविंग चैलेंज जरूर चलाएं।
ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें 10,000 रुपये ही बचाएं, एग्जैक्टली आप 200 रुपये ही बचाएं महीने में, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचाएं। तीसरा पॉइंट है कि कुछ खास नोट को अलग रखना है। अब वो खास नोट आपके लिए कुछ भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी, 100 का भी, 50 का भी, 200 का भी, 500 का भी, जो भी आप जितना भी बचा पाते हैं वो खास नोट को आपको हर रोज अलग रखना है। आपको क्या करना है, जैसे आप मार्केट से आते हैं या फिर ऑफिस से आते हैं, ऐसा होता है कभी कभी हमारी पॉकेट में कुछ छुट्टे पैसे बच जाते हैं जो 10-5 के नोट होते हैं। आपको उन नोटों को कहीं भी कोई गुल्लक ले लीजिए या फिर कोई डब्बा ले लीजिए, उसमें अलग डालते जाना है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप मंथ में 10,000 बचा लेंगे, कि आप 20,000 बचा लेंगे, लेकिन आप उस पैसे को गिन तो नहीं रहे हैं ना, आप सिर्फ डब्बे में डाले ही जा रहे हो। मंथ के एंड में जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि छोटे पैसे का भी मूल्य होता है। हम लोग क्या करते हैं कि छोटे पैसे 1-2 रुपए के सिक्के को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये अवॉइड करना बहुत गलत बात है। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि हमें जो है सिक्के होते हैं उनको वैल्यू करना चाहिए और उनको कलेक्ट करना चाहिए। कलेक्ट करके किसी डब्बे में डालेंगे, मंथ के एंड में देखेंगे कि वो हमारे छोटे छोटे पैसे भी काफी बड़ी रकम बन जाती है। चौथा पॉइंट है कि हर महीने में करें सेविंग चैलेंज। मैंने बहुत सारे सेविंग चैलेंज की वीडियो दी है जो आप हर मंथ में चला सकते हैं। आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, आप 2 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, आप 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आपको जितना बन पड़ता है उतना सेविंग चैलेंज, हाउस वाइफ हो तो आपको जरूर चलाना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि कुछ खर्च ऐसे करती रहती है वो घर में बैठ के कि जो अगर नहीं करेंगी तो भी चल सकता है। अब ये आपको पता होगा कि आपके घर में कौन सा खर्च ऐसा है कि जिसको ना करने से भी चल जाएगा, तो आपको अपनी समझदारी से वो खर्च को कट करना है और उस खर्च का पैसा बचा के आपको अलग इन्वेलप में या पर्स में या ज्वेलरी बॉक्स में जरूर रखना है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप वहाँ पर 20,000 बचा लेंगे, एटलीस्ट अगर आप 500 रुपये भी बचा लेती हैं मंथ के एंड में तो आप एक आरडी करवा सकती हैं और वो पैसा अपना आरडी में निवेश कर सकती हैं। निवेश करने के बाद उस पैसे से आपको रिटर्न मिलेगा और आपका पैसा दुगना होता रहेगा। अच्छा, 5वां पॉइंट ये, मैंने बताया था ना कि 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सप्ताह में 1 दिन आपको अपने मन का भी करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, वो बजट बना लेते हैं, उसके बाद बहुत कड़ाई बरतते रहते हैं घर पे, तो लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कि हम ज़्यादा जिस काम के लिए मना करेंगे बच्चे उसी काम को ज़्यादा करते हैं, तो यही हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो उस काम से हम बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें हफ्ते में 1 दिन ऐसा भी रखना है कि जिसमें हम 1 दिन अपने मन का कर सकते हैं। या तो मूवी देखने जाना है, या फिर किसी पार्क में पिकनिक मनाने जा सकते हैं, या फिर घर पे कोई अच्छा खाना खा सकते हैं। बाहर न जाकर आप मूवी भले ही घर में देखिए, अच्छा खाना बनवाइए। जो बाहर टिकट के पैसे आप वेस्ट करेंगे वो घर में फैमिली मेंबरों के साथ अच्छा खाना बना के मूवी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे भी खुश रहते हैं और परिवार में सुख संपन्नता बनी रहती है। तो ऐसा भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि महीने में आप 4 सप्ताह होते हैं तो 4 सप्ताह में हर 2 दिन अपने मन का करने बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। आप 1 महीने में 2 दिन ऐसे रख सकते हैं। जब आप 1 मंथ में 4 दिन मतलब नो स्पेंड डे रखेंगे तो आप 2 दिन ऐसे रखिए कि जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा खर्च करना है, मतलब अपने मन का करना है और आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ये 6 पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। 6 पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाकर रखें। दोबारा से सुन लीजिए, क्रेडिट कार्ड से हमेशा दूरी बनाकर रखें। और इसका इम्प्लीमेंट मैंने खुद किया है और अभी भी कर रही हूँ। मैं प्लास्टिक मनी कभी यूज नहीं करती हूँ, चाहे तो मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना हो या फिर कहीं से भी कोई सामान लेना हो, मैं प्लास्टिक मनी का यूज बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब हम खर्च करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग को पता ही नहीं चलता है कि कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे हाथ से नहीं जाता है, वो पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कटता है। तो हमारे दिमाग में होता ही नहीं है कि कितना पैसा खर्च हुआ है और हमने कितनी सारी शॉपिंग की है।
तो आप कभी भी शॉपिंग के लिए जाएं तो हमेशा कैश लेकर जाएं। जब आप कैश कैरी करेंगे शॉपिंग के लिए तो आप उतना ही शॉपिंग करेंगे जितना आपके पास कैश अवेलेबल होगा, और आपको पता भी चलेगा कि हमारे हाथों से पैसा जा रहा है। तो थोड़ा दिल और दिमाग में दर्द भी होता है कि कैसे 100-100 के 500-500 के नोट जिनको हम बड़ी मेहनत करके कमाते हैं और हम इनको ऐसे ही खर्च करके जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे दिमाग को भी पता चलता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी शॉपिंग के लिए जाएं आप तो कैश कैरी करें। और कैश भी आपको कैसे कैरी करना है मैं बताती हूँ। जब आपको लगे कि मुझे 2000 का सामान खरीदना है तो आप पॉकेट में सिर्फ 2500 या 3000 ही रुपए लेकर जाइए। ऐसा नहीं करना है कि मुझे 2000 का सामान लेना है और आप पॉकेट में 10,000 रुपए लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा अभी तो पैसे हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।